हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरटेक सिविल एकेडमी। दोस्तों, मेरा नाम राज शर्मा है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अरब सागरीय नदियों के बारे में। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अपवाह क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन नदियों का टॉपिक इतना बड़ा है जो 3 पार्ट में कवर होता है। पहला पार्ट हमने डिस्कस किया और पिछला वीडियो भी बनाया। वो पहला पार्ट था अंतः प्रवाही नदियों के बारे में। वहाँ पर आपने अंतः प्रवाही नदियों के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी ली। अब ये सेकंड पार्ट है जिसमें आपको बताया जाएगा अरब सागरीय नदियों के बारे में। कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन उनकी सहायक नदियाँ होती हैं, कैसे इनका अपवाह क्षेत्र होता है, ये सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो के अंतर में मिलने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और समझें कि कैसे नदियों के बारे में पूरी डिटेल से आपको समझा रखा है। इसके अलावा दोस्तों, तीसरा जो पार्ट आने वाला है वो है बंगाल की खाड़ी वाला, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, राजस्थान में बहने वाली नदियों के बारे में पूरी विस्तार से इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में आपको मिलेगी। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अरब सागरीय नदियों के बारे में। ये देखिए, अरब सागरीय नदी हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट जो नदी है उस नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। 2 नदियां हैं, एक नदी है माही नदी और एक नदी है लूनी नदी। ये दोनों नदियां ऐसी नदियां हैं जो सीधे जाकर के अरब सागर में गिरती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं माही नदी के बारे में। अब इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, माही नदी कहाँ से निकलती है, इसका अपवाह क्षेत्र कौन सा है, इस पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी माही नदी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। माही नदी जो है विंध्याचल पर्वतमाला, देखिए विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित मेहंद झील, ये सवाल बहुत बार पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। मेहंद झील से निकलती है कौन सी, माही नदी। आप एम और एम से याद कर सकते हैं। अब मेहंद झील है कहाँ पर, ये सवाल है। यह है मध्य प्रदेश में। तो जो माही नदी है वो मध्य प्रदेश से निकलती है, यानी कि राजस्थान में कहीं पर भी माही नदी जो है वो निकलती नहीं है। माही नदी का उद्गम स्थान राजस्थान नहीं है, ये बात हमेशा याद रखें। माही नदी का जो उद्गम स्थान है वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में मेहंद झील से निकलती है। उसमें मेहंद झील कहाँ पर स्थित है, वो है मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला में। ठीक है, उसके बाद राजस्थान में प्रवेश करती है ऑब्वियसली। तो राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है वो देखिए, खादू गांव बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से ये जो नदी है माही नदी ये प्रवेश करती है। उसके बाद देखिए माही नदी की कुल लंबाई कितनी है। कुल लंबाई के बारे में बात हो रही है। जो मध्य प्रदेश से निकलने के बाद अरब सागर गिरने तक की जो लंबाई है वो है 576 किलोमीटर, 576 किलोमीटर। राजस्थान में इसका कितना है, 171 किलोमीटर राजस्थान में है। ठीक है, उसके बाद आप एक डायग्राम देख रहे होंगे। इस डायग्राम में आपको सहायक नदियों के बारे में बता रखा है। देखिए सहायक नदियों की ट्रिक दे रखी है। उसके बाद ये पूरा डायग्राम समझा रखा है, इसका अपवाह क्षेत्र बता रखा है कि कैसे कैसे क्या क्या है। तो थोड़ा सा मैं इसको एक बार आपको दिखा देता हूँ ढंग से। इसको आप देखिए यूँ इस तरह से, ठीक है ना। मैं आपको समझा, एक बार सहायक नदियाँ मैं हटा देता हूँ, इसका डायग्राम देख लीजिए, क्योंकि अभी सहायक नदियाँ नहीं, अभी सिर्फ डायग्राम समझने की ज़रूरत है। अगर आप इस डायग्राम के नीचे राइट साइड में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा अमरेरू पहाड़ी विंध्याचल। ठीक है, यहाँ पर विंध्याचल पहाड़ियाँ ये किस में है, एमपी में आती है, ये मध्य प्रदेश में आती है। ठीक है, इसमें कौन सी झील है, मेहंद झील, जहाँ से क्या निकलती है, माही नदी निकलती है। ये निकलते हुए कहाँ पर पहुँची, राजस्थान में पहुँची। राजस्थान में एंट्री कहाँ से ली, खादू गांव बांसवाड़ा से इसने क्या किया, राजस्थान में प्रवेश किया। उसके बाद आगे जाने पर इसमें कौन सा बांध बना हुआ है, माही बजाज सागर बांध, जो सबसे बड़ा बांध राजस्थान का। ठीक है, यहाँ से विद्युत उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद आगे जाकर के इसके कागदी पिकअप बांध बना हुआ है। अब ये दोनों बांध है वो किस में बने हुए हैं, बांसवाड़ा में बने हुए हैं। उसके बाद माही नदी डूंगरपुर में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पर क्या होता है, एक संगम बनता है, त्रिवेणी संगम जिसको कहते हैं। वो कैसे बनता है, 3 नदियों का संगम होता है। इधर से माही नदी, इधर से जाखम नदी और इधर से सोम नदी प्रवेश कर जाती है। ये जो स्थान कहलाता है ये है बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर में आता है। इसको आप बोल सकते हैं त्रिवेणी संगम। ठीक है ना, इसके बारे में और अपन डिटेल से आगे पढ़ेंगे कैसे क्या क्या होता है। अब देखिए जो 2 नदियां मिलती है वो कौन सी नदियां यहाँ पर आकर मिलती है। पहली मिलती है जाखम नदी जो प्रतापगढ़ से निकलती है, एक मिलती है सोम नदी जो बीछामेड़ा से निकलती है। ये तीनों नदियां यहाँ पर आकर एक संगम बनाती है, त्रिवेणी संगम इसको कहते हैं। और जगह कौन सी है, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। ठीक है ना, आजकल की बात करी जाए तो यहाँ पर बहुत पानी बढ़ चुका है और माही नदी में बहुत सारा पानी आ चुका है, तो बाढ़ की हालत भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। आगे इसमें देखते हैं, आगे इस पर कडाना बांध बना हुआ है और बाद में आगे जाकर के गुजरात में होते हुए ये किस में मिल जाती है, खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, इसकी जो मैंने बताई सहायक नदियों के बारे में, ये देख लीजिए एक बार। सहायक नदियों की ट्रिक दे रखी है आपको ये समझाने के लिए। 2 नदियाँ तो मैंने बता दी आपको, सोम और जाखम नदी इसकी सहायक नदी है। दूसरा, उसके अलावा कौन कौन सी नदियाँ वो देख लीजिए।
इसकी जो ट्रिक है वो दे रखी है आपको, ए अन्ना चारपाई में सो जा। अन्ना हम लोग जनरली यूज करते हैं, बड़े भाई के लिए यूज करते हैं, ए अन्ना चारपाई में सो जा। तो इससे आप देखिए यहाँ पर सहायक नदियों की ट्रिक बता रखी है। ए से एराव, अन्ना से अन्नास, चारपाई से चाप, में से मोरन और सो से सोम और जैसे जाखम नदियाँ। टोटल 6 नदियाँ हैं जो कि किसकी सहायक नदियाँ हैं, माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, आगे हम लोग माही नदी के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ये देखिए, अब माही नदी को क्या क्या कहा जाता है। माही नदी को कांठल की गंगा, बांगड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है। स्वर्ण रेखा जनरली उनको कहा जाता है जो कि सिंचाई में, विद्युत उत्पादन के लिए वहाँ के क्षेत्र को बहुत ज़्यादा योगदान देती है। तो दक्षिण राजस्थान में इस माही नदी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसके बाद देखिए, माही नदी पर बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा में ही उसके पास में माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। जो मैंने ऊपर डायग्राम में बताया था, समझाया था कि माही नदी जैसे ही बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, बांसवाड़ा में आगे जाने पर कहाँ पर, बोरखेड़ा गांव के पास में ही माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। ये बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। देखिए, आपसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, सबसे लंबा बांध राजस्थान का कौन सा है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, सबसे लंबे में और सबसे ऊंचे में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो आप मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें तो समझते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें इस बांध पर निर्मित राजस्थान की 3 थर्मल पावर प्रोजेक्ट योजनाएं स्थापित की गई हैं। और राजस्थान का सेकंड परमाणु संयंत्र कौन से बांध पर स्थित है, माही बजाज सागर बांध पर ही स्थित है। जो फर्स्ट है वो कौन से में आएगा वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। राजस्थान का सेकंड परमाणु संयंत्र कौन सी नदी पर है, वो है माही नदी पर। कौन सा बांध है, माही बजाज सागर बांध, याद हो गया। उसके बाद देखिए, ये बांध गुजरात और राजस्थान को कितने रेशियो में बांटता है, 55:45, यानी 55:45 के अनुपात में बांटता है। 55 किसका है, गुजरात का है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है माही नदी का वो आपकी गुजरात में जाता है। और राजस्थान में कितना पार्ट है, तो वो 45 का जाता है। अब वो 45 भी क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट है, इसके अलावा यहाँ पर विद्युत वाले प्लांट भी है। ठीक है ना। आगे देखिए, इस बांध के आगे कागदी पिकअप बांध भी निर्मित है, जैसा कि मैंने और डायग्राम में बता दिया था। और आगे देखिए, माही नदी पर रामपुरा मध्य प्रदेश के पास में ही कडाना बांध बनाया गया है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये वो नदी है जो आपकी दक्षिण राजस्थान से प्रवेश करती है और दक्षिण के दक्षिण में घूम करके वापस दक्षिण की साइड से निकल जाती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा की ये क्या करती है, सीमा बनाती है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा का निर्धारण करती है, सीमा बनाती है, वो है आपकी माही नदी। ठीक है, इसके अलावा ये जो नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एक राजस्थान में प्रवेश करते टाइम, एक राजस्थान से वापस निकलते टाइम, ये याद रखना। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं, माही नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण से ही बाहर निकलती है। मैंने कहा था ना, दक्षिण राजस्थान में प्रवेश करती है और दक्षिण से ही राजस्थान से बाहर निकल जाती है। इसके अलावा इस नदी पर त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम स्थित है, जो मैंने बताया था, त्रिवेणी संगम, जहाँ पर माही नदी मिलती है, सोम नदी मिलती है, जाखम नदी, तीनों मिलकर के एक त्रिवेणी संगम बनाते हैं। इस त्रिवेणी संगम को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है, कौन से संगम को कहा जाता है, त्रिवेणी संगम कहाँ पर, बेणेश्वर धाम। और बेणेश्वर धाम कहाँ पर है, डूंगरपुर में है। तो ये सारी चीज़ें कवर हो गई आपकी। इसके बाद देखिए, माही नदी राजस्थान में बहने के पश्चात कहाँ जाती है, गुजरात में प्रवेश करके खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, माही नदी की प्रमुख सहायक नदियों में कौन कौन सी नदियां हैं, सोम है, जाखम है, बादर है, अनास, मोरन और चाप। मैंने ऊपर डायग्राम में समझा दिया था, समझ में आ गया होगा आपके। ये सारी नदियां जो है वो इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। अब सहायक नदियों के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम लोग भी ले लेते हैं कि कहाँ से निकलती है और क्या क्या कहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जाखम नदी के बारे में। भाई देखो, जाखम नदी कहाँ से निकलती है, वो निकलती है प्रतापगढ़ के निकट सीता माता अभ्यारण्य की भंवरमाला की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ पर निकलती है, छोटी सादरी तहसील है, वो कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में है। उसके निकट कौन सा है अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य। कहाँ से निकलती है, वहाँ पर कहाँ जाती है, ये भंवरमाला की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी है, जाखम नदी है। ठीक है, इस नदी पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा मतलब हाइट में सबसे ऊंचा, ठीक है ना, कितनी हाइट है उसको ऊंचा में गिना जाता है। सबसे लंबा मतलब लेंथ कितनी है, ठीक है ना, ये बेसिक चीज़ है। कितना है, जाखम बांध बना हुआ है, कितनी मीटर पे बना हुआ है, 81 मीटर पे, 81 मीटर पे राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सोम नदी के बारे में। देखिए, सोम नदी कहाँ से निकलती है। सोम नदी का जो उद्गम है वो ऋषभ देव के पास स्थित बीछामेड़ा की पहाड़ियों, बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में स्थित है।
तो उदयपुर से ये निकल करके आती है, कहाँ पर मिलती है? त्रिवेणी संगम में मिल जाती है। किस में? माही नदी में मिल जाती है और जाखम नदी में मिल जाती है, ठीक है ना। इस नदी पर सोम कादर बांध निर्मित है। सोम कादर बांध भी इस नदी पर निर्मित है। इसके अलावा इस बांध से जो है वो परियोजना निकाली गई है, जो परियोजना डूंगरपुर और उदयपुर को लाभान्वित करती है, यानी कि वहाँ के लोग जो हैं वो सिंचाई में पानी पीने के लिए इस योजना का मतलब इस योजना से लाभान्वित होते हैं, इससे पानी मिलता है बेसिकली उनको। कौन सी योजना है? सोम कमला अम्बा परियोजना है ये वाली, ठीक है ना। कौन से जिलों को लाभान्वित करती है? डूंगरपुर और उदयपुर को करती है। सोम नदी निकलती कहाँ से है? वो उदयपुर से निकलती है। उदयपुर में भी कहाँ से निकलती है? बीछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है, राइट। उसके बाद देखिए, इस नदी के किनारे पर देव सोमनाथ मंदिर भी स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? सोम नदी के किनारे पर, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरी नदी के बारे में, जिसका नाम है लूनी नदी। अब लूनी नदी कौन सी है, कहाँ से निकलती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लूनी नदी, लवणवती नदी भी इसको कहा जाता है। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है। अजमेर में नाग पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना, वहाँ से ये नदी निकलती है ना। उसके बाद में क्या होता है? इस नदी को अजमेर ज़िले में सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। देखो, दो नाम ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। पहला नाम है सागरमती, दूसरा नाम है साबरमती। साबरमती नदी जो है वो गुजरात में है, उसका राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर सागरमती के बारे में आता है तो आप ये याद रखिए, अजमेर ज़िले में लूनी नदी को सागरमती के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लूनी नदी की टोटल लंबाई कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है? 330 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। अब क्योंकि राजस्थान में ही निकलती है, राजस्थान से निकलती है, राजस्थान में ही निकलती है, दोनों में, समझ में आ गई आपको बात। वो जो माही नदी थी वो मध्य प्रदेश से निकल करके राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान से बाहर निकल जाती है, ठीक है। लेकिन लूनी नदी जो है वो राजस्थान में निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे कि अगर नाग पहाड़ियों में ज़्यादा वर्षा हो, मतलब अगर मान लो ज़्यादा बरसात नाग पहाड़ियों में आ जाती है, तो अगर बाढ़ आती है तो कहाँ बाढ़ आएगी? सबसे ज़्यादा याद रखिए, इस चीज़ को बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बालोतरा में आती है। अब बालोतरा कहाँ पर है ये आपको पता नहीं, बालोतरा है बाड़मेर में, ठीक है ना। तो नाग पहाड़ियों में ज़्यादा वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ पर आती है? बालोतरा में आती है। ये सवाल पूछा जा चुका है, तो इस सवाल को ध्यान रखें। बालोतरा कहाँ पर है? बाड़मेर में, ठीक है ना। इस नदी को आधी खारी और आधी मीठी नदी के बारे में भी कहा जाता है इसको, कि ये क्या होती है? आधी खारी होती है और आधी मीठी होती है। बालोतरा तक ये जो नदी है वो होती है मीठी नदी, यानी अगर लूनी नदी निकल रही है कहाँ से? नाग पहाड़ियों से निकल रही है और बालोतरा तक जाती है, तब तक तो ये मीठी नदी है। बालोतरा के बाद ये नदी जो है वो खारी हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद में इस नदी के किनारे पर पंचभद्रा, ये बाड़मेर में आता है, इस पर तेल रिफाइनरी स्थित है, जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। पंचभद्रा तेल रिफाइनरी स्थित है, ठीक है ना। इसमें आपको समझ में आ गई सारी चीज़ें, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे, इसका अपवाह क्षेत्र भी दिखा रखा है और इसका डायग्राम दिखा रखा है। एक बार थोड़ा सा डायग्राम भी देख लेते हैं, अपवाह क्षेत्र देख लेते हैं, सहायक नदियाँ डायग्राम से समझ लेते हैं एक बार। अपवाह क्षेत्र जो है उसकी ट्रिक दे रखी है, छोटी सी ट्रिक है, लेकिन अगर आप ट्रिक याद भी नहीं रखो तो आपको जनरली भी समझ में आ जाएगा। देखिए, ट्रिक ये है, अपना बजाज। अगर आपने स्टार प्लस के सीरियल्स देखे हैं ज़्यादा मात्रा में तो आप समझ सकते हैं इसको, बजाज साहब, तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए अपना बजाज। और अगर आप फिर भी नहीं समझ पाते हैं तो आप देख लीजिए अजमेर, अजमेर से निकल के पाली, पाली से नागौर, बाड़मेर, जालौर और जोधपुर, ये इसका अपवाह क्षेत्र है, ठीक है ना। उसके बाद में सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो सहायक नदियों की ट्रिक दे रखी है आपको, सूकी, बांडी, खारी, जो जवाई से मिली। अब आप इसको ये समझ लीजिए, जवाई हम लोग ज़्यादातर राजस्थान में, आपको पता है जवाई साहब, ठीक है, उनसे कौन मिलता है? उनसे सालियाँ मिलती है। उनसे 3 सालियाँ हैं जो आपको जाकर के मिलती है, ठीक है। कौन कौन सी सालियाँ हैं? सूकी, बांडी और खारी, ये 3 सालियाँ हैं जो अपने जवाई से जाकर के मिलती है। ये आपकी ट्रिक है किस नदी के बारे में? ये आपको लूनी नदी की सहायक नदियों के बारे में ट्रिक बताएगी, ठीक है। आप समझिए कैसे, ये ट्रिक थी, अब समझिए कौन सी नदी है। सूकी से आपकी सूकड़ी नदी, बांडी से बांडी नदी सीधे सीधा, खारी से खारी नदी, जो से जोजड़ी नदी, जवाई से जवाई नदी, सह से सागी नदी, मी से मीठड़ी नदी और ले से लीलड़ी नदी, प्लस गुहैया एक जगह नदी है वो भी इसमें मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। आगे हम देखते हैं, इसका डायग्राम दे रखा है, ये समझिए। ये नाग पहाड़ियाँ अजमेर से यहाँ पे लूनी नदी निकली, इसको सागरमती अजमेर में कहा जाता है, बाद में इसका नाम लूनी हो जाता है। बाड़मेर, बालोतरा तक ये नदी जो है वो मीठी होती है, उसके बाद ये खारी नदी बन जाती है। इसमें सरस्वती नदी भी मिली जाती है, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद ये पूरा देख रखा है, जोधपुर, बाड़मेर, ये पूरा संगम दे रखा है। अब देखो आगे क्या होता है, ये जो मैंने नदियाँ बताई है सहायक नदियाँ, ये सारी गुहिया, बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई, ये सारी नदियां जो हैं ऑलमोस्ट पाली से निकलती है। इनका उद्गम कहाँ से होता है? पाली से होता है।
पाली से होते हुए ये जोधपुर में जाकर मिलती है कहीं पर, कुछ जो नदी है वो आपकी बाड़मेर में मिलती है, कुछ जालोर में जाकर के मिल जाती है। ये सारी नदियाँ कहीं ना कहीं जाकर के किससे मिलती है, लूनी नदी से मिल जाती है। और सब नदियों का उद्गम स्थान कौन सा है, पाली है। इसके अलावा एक चीज़, जो बांडी नदी है ये रासायनिक नदी है, बांडी नदी को रासायनिक नदी के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा ये खारी नदी जो है सिरोही से निकलते हुए कहाँ मिल जाती है, जवाई नदी मिल जाती है जालोर में, और ये जवाई नदी आगे जाकर के बाड़मेर मिल जाती है। इसी तरह सागी नदी भी है, वो जालोर से निकलती है और यहाँ पर बाड़मेर के पास मिल जाती है। बाद में ये सारी नदियाँ लूनी नदी में मिलकर के लूनी नदी सीधा निकल जाती है अपने अरब सागर की खाड़ी में गिर जाती है। आगे हम लोग देखते हैं इसका, इस नदी पर अश्व प्रजनन केंद्र भिलाड़ा जोधपुर भी है। मतलब इसी नदी पर ये भिलाड़ा में अश्व प्रजनन केंद्र है वो स्थित है। ये कच्छ के रन में जाकर के लुप्त हो जाती है, कच्छ के रन में जाकर के ये जो नदी है वो लुप्त हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि कहाँ गई कहाँ नहीं गई। ठीक है, उसके बाद में सहायक नदियाँ कौन कौन सी इसकी, सूकड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी, बांडी, जवाई, गुहिया, खारी नदी। जो ऑलमोस्ट मैंने बताई थी, खारी नदी को छोड़ दें तो बाकी जितनी भी नदियाँ हैं वो ऑलमोस्ट किससे निकलती है, उद्गम स्थान कौन से निकलता है, पाली से निकलता है। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए जोजड़ी नदी, तो जोजड़ी नदी जो है वो पोंडलू गांव नागौर की पहाड़ियों से निकलती है। जोजड़ी जो नदी है वो नागौर की पहाड़ियों से निकलती है। लूनी नदी की ये एकमात्र नदी है जो लूनी नदी के दाएं किनारे पर मिलती है और अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती। मतलब एकमात्र ऐसी नदी जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती और कहाँ पर जाकर के मिलती है, लूनी नदी में मिलती है, और वो भी दाहिने साइड से मिलती है, न कि बाएं साइड से। और भी जितनी नदियाँ हैं सहायक नदी लूनी की, वो सब ऑलमोस्ट कहाँ से निकलती है, अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। और किस में मिल जाती है, ये सीधे मिल जाती है लूनी नदी में बाएं तरफ से। उसके बाद देखिए जवाई नदी, तो जवाई नदी क्या है, जवाई नदी कहाँ से निकलती है, ये आपके निकलती है पाली में से निकलती है। पाली में कौन सी, अरावली पर्वतमाला में ही स्थान है गोरिया गांव, गोरिया गांव से ये जो है जवाई नदी ये निकल जाती है। और इस जवाई नदी पर ही जो है जवाई बांध बनाया गया है पाली में ही, ठीक है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है, जवाई बांध को कहा जाता है। जवाई नदी पर ये बांध बना हुआ है, इसका नाम भी जवाई बांध है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में भराव क्षमता के कारण ये सबसे बड़ा बांध है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो अपने भराव क्षमता के कारण सबसे बड़ा बांध कौन सा हो गया, वो है जवाई बांध। तो जवाई बांध के बारे में दो इन्फॉर्मेशन, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, और भराव क्षमता में कौन से, पश्चिमी राजस्थान में भराव क्षमता के कारण कौन सा सबसे बड़ा बांध कौन सा है, जवाई बांध है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद में लीलड़ी नदी के बारे में। अब लीलड़ी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर मिलती है, ये भील पहाड़ियों से निकलती है, पाली में प्रवाहित होती है। ठीक है ना, भील पहाड़ियों से निकलती है और पाली में प्रवाहित होते हुए फिर ये मिल जाती है लूनी नदी में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बांडी नदी के बारे में। देखिए मैंने डायग्राम में बताया था, बांडी नदी जो है वो रासायनिक नदी भी है, और ये कहाँ से निकलती है, हेमावास की पहाड़ियों से निकलती है। हेमावास की पहाड़ियाँ पाली में ही है, वहीं से ये निकलती है। इसी के ऊपर हेमावास बांध बना हुआ है, जिसे पाली का क्या कहा जाता है, समुद्र भी कहा जाता है। तो अब तक हमने पढ़ी लूनी नदी की सहायक नदियाँ, सारी नदियाँ हो चुकी है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं दो नदियाँ, देखो मैंने आपको बता दी हैं। पहली नदी है आपकी माही नदी जो अरब सागर में गिरती है, दूसरी नदी है लूनी नदी। ये दो ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, लेकिन दो और नदियाँ हैं जिनका संबंध राजस्थान से कहीं ना कहीं है, तो उन दो नदियों के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तीसरी जो नदी है वो आपकी है पश्चिमी बनास नदी। अब पश्चिमी बनास नदी कहाँ से शुरू होती है, ये जसवंतपुरा पहाड़ियों से निकलती है, सिरोही में है ये जसवंतपुरा पहाड़ियाँ, वहाँ से निकलती है और गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे साबरमती नदी के बारे में। देखिए साबरमती नदी के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊं, ये नदी अरावली की पहाड़ियों अजमेर से शुरू होती है और फुलवारी की नाल अभ्यारण्य यहाँ पर बना हुआ है। इस पर ही साबरमती नदी पर ही फुलवारी की नाल अभ्यारण्य बना हुआ है। ये नदी गुजरात की प्रमुख नदी है, मैंने बताया था साबरमती जो नदी है वो गुजरात की प्रमुख नदी है। पश्चिमी भारत की सबसे प्रदूषित नदी की अगर बात करी जाए, न सिर्फ राजस्थान की बल्कि मैं बात कर रहा हूँ पश्चिमी भारत, जिसमें राजस्थान गुजरात ये वाले एरिया ज़्यादा हैं, तो पश्चिमी भारत की सबसे प्रदूषित नदी पता है कौन सी है, वो है साबरमती नदी। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन पर्याप्त थी यहाँ तक के लिए। अब मैं आपको बताऊँ चार नदियों के बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ा है। पहली नदी है माही नदी, दूसरी नदी है लूनी नदी, तीसरी नदी है पश्चिमी बनास नदी जो सिरोही से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, चौथी नदी मैंने बताया साबरमती नदी जो कि आपकी अरावली की पहाड़ियाँ अजमेर से शुरू होती है और फिर खंबात की खाड़ी गुजरात होते हुए निकल जाती है खंबात की खाड़ी में। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हमने पढ़ी इस वीडियो में। ये पार्ट सेकंड था अपवाह क्षेत्र का। तीसरा जो पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ियों में गिरने वाली जितनी भी नदियां हैं वो जिनका संबंध राजस्थान से कहीं ना कहीं है, उन नदियों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तो दोस्तों आगे भी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो लोग तैयारी कर रहे हैं राजस्थान की किसी भी वैकेंसीज़ के लिए उन्हें हेल्प हो सके। इसके लिए आप बस कोशिश करें। धन्यवाद।